नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी पर स्वागत है। अजा एकादशी कब है, जाने आइए उसकी तिथि और मुहूर्त, साथ ही साथ व्रत की सुंदर कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व होता है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है, यानी हर महीने 2 एकादशी पड़ती है। एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में पड़ती है। भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस बार एकादशी 10 सितंबर 2023 यानी रविवार के दिन पड़ेगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 9 सितंबर 2023 शाम 7:17 पर शुरू होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 10 सितंबर 2023 रात 9:28 पर समाप्त होगी। पारण का समय 11 सितंबर 2023 सुबह 6:04 से 8:33 तक कर सकते हैं। इस एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस दिन विष्णु भगवान जी की पूजा का विधान है। अजा एकादशी का व्रत विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से जातकों को शुभ फल की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं अजा एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने का शुभ मुहूर्त। अजा एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर लें, मंदिर और पूजा स्थल को साफ कर विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें, व्रत का संकल्प लें और विष्णु जी को नमस्कार करें। विष्णु जी की पूजा में फूल, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, अगरबत्ती, घी, पंचामृत भोग, तेल का दीपक, तुलसी, दाल, चंदन जरूर रखें। पूजा करें और विष्णु जी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाद्रपद कृष्ण एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जानते हैं। एक समय की बात है कि हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। किसी कारणवश उसने अपने राज्य को छोड़ दिया और खुद को, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र एक चंडाल के यहाँ काम करता था और मृतकों का वस्त्र लेता था। वह हमेशा सच का साथ देता था। तब वह अकेला होता था तो उन सभी दुखों से मुक्ति पाने के बारे में सोचता रहता था कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उद्धार हो सके। वह लंबे समय तक इस काम में लगा रहता था। एक दिन वह परेशान होकर बैठा, तभी वहां गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। उसने गौतम ऋषि को अपने दुखों के बारे में विस्तार से बताया और उससे उद्धार होने का मार्ग पूछने लगा। तब ऋषि ने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन व्रत विधि पूर्वक करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहने के बाद गौतम ऋषि वहां से गायब हो गए। ठीक 7 दिन बाद राजा ने अजा एकादशी का व्रत रखा और ऋषि के बताए गए नियम के अनुसार उसने भगवान विष्णु का पूजन किया और रात्रि में जागरण भी किया। अगले दिन सुबह पारण करके व्रत को राजा ने पूरा किया। तब भगवान विष्णु की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसे सभी दुखों से मुक्ति मिल गई। स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। उसने देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया और उसकी पत्नी पहले की तरह रानी के समान प्रतीत होने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे अपना राज्य वापस मिल गया। साथ ही जीवन के आखिरी समय में उसे परिवार के साथ स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अजा एकादशी के दिन इस व्रत को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। अगर आपको ये कथा और जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की सुंदर और अच्छी कथा और कहानियों के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें।
आप पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। जय जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।